अब कुछ हैंडराइटिंग और सिग्नेचर्स को हम मैच करने की कोशिश करेंगे। सिग्नेचर कैसा होता है और हैंडराइटिंग कैसी होती है। अब ये जो एग्जांपल आपके सामने है, जो उसमें सिग्नेचर बड़ी दिख रही है आपको, हैंडराइटिंग छोटी दिख रही है। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने दिया हुआ है। सिग्नेचर इज बिग, हैंडराइटिंग इज स्मॉल। फिर एक बार वही बात कि ऐसे लोग खुद को बहुत बड़ा पोर्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं, जितने बड़े वो होते नहीं। अगर मान के चलिए 50,000 कमा रहे हैं तो दिखाएंगे लाख रुपया। उस तरह से वो अपना रहन सहन, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखने की कोशिश करते हैं ताकि दिखने में ऐसा लगे कि ये आदमी बहुत बड़ा है। तो इम्पैक्ट सिग्नेचर पे आता है। इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगा सिग्नेचर देखने के बाद, अगर उसका हैंडराइटिंग आपको पता है, छोटी हैंडराइटिंग बड़ा सिग्नेचर, इसका मतलब ये आदमी खुद को बड़ा शो करता है, खुद को बड़ा पोर्ट्रेट करता है, दिखाता है। सिग्नेचर थोड़ी सी हल्की सी बड़ी है तो यहां पर आदमी थोड़ा सा खुद को बड़ा बताएगा, हल्का सा बड़ा। जो होता है उसे थोड़ा हल्का खुद को बड़ा बताएगा, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करेगा, लेकिन हल्का सा खुद को ये बड़ा बताता है। सिग्नेचर और हैंडराइटिंग, ये दोनों का साइज जो है वो सेम है, इक्वली साइज में सिग्नेचर उसी साइज में लिखते हैं। रियलिस्टिक जो है वो है मैं जैसा हूं वैसा हूं, जो इमेज मेरी एक्चुअल इमेज है उसको ही पोर्ट्रेट करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर खुद को नहीं बताते। जैसा हैंडराइटिंग वैसा ही सिग्नेचर, उसी साइज का, ये बात ध्यान में रखते हैं। हैंडराइटिंग बड़ी, सिग्नेचर छोटी। सिग्नेचर इज स्मॉलर देन हैंडराइटिंग। ऐसे लोग जो है ये बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ही सिंपल पर्सन होते हैं। एक्चुअल जो होता है उससे भी खुद को कम दिखाते हैं, बहुत खुद को कम दिखाते हैं, बहुत ही सिंपल हम्बल पर्सन, सिंपल से रहेंगे। भले ही 2 लाख सैलरी ले रहे हैं लेकिन एक सिंपल सा शर्ट पहन के निकल के मार्केट में सब्जी लेने चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल लोग छोटी सिग्नेचर करते हैं। हैंडराइटिंग जो होता है एक्चुअल, उससे थोड़ा छोटा सिग्नेचर करते हैं। अब देखिए, हैंडराइटिंग के ना कुछ टाइप्स होते हैं। एक हैंडराइटिंग होती है जो राइट की तरफ झुकी हुई होती है, जो राइट की तरफ झुकती है। हम लिखते हैं तो राइट की तरफ झुका के लिखते हैं। जैसे ये एबीसी जो लिखा हुआ है, सिग्नेचर वाला नहीं, दूसरा वाला, देखिए थोड़ा सा झुका हुआ, हल्का सा झुका हुआ। ज्यादातर कर्सिव राइटिंग में हम ऐसा एंगल में लिखते हैं। तो ये राइट में जब झुकती है तो इसको राइट वर्ड कहते हैं। और हैंडराइटिंग या सिग्नेचर लेफ्ट की तरफ जब झुकती है तो इसको लेफ्ट वर्ड कहते हैं। और जब सीधे लिखते हैं लोग उसको स्ट्रेट कहते हैं। तो ये तीन टाइप्स होते हैं हैंडराइटिंग के और सिग्नेचर के। कुछ लोग जो है राइट वर्ड लिखते हैं,
यानी कि राइट की तरफ झुके हुए, और कुछ लोग लेफ्ट की तरफ झुके हुए, ऐसा भी लिखते हैं। तो क्या दर्शाता है राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, ये देख लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, हैंडराइटिंग जो है ये राइट वर्ड है, राइट की तरफ झुकी हुई है, ये राइट की तरफ झुकी है। और सिग्नेचर जो है वो लेफ्ट वर्ड है, लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है। तो राइट वर्ड हैंडराइटिंग, लेफ्ट वर्ड सिग्नेचर, ऐसा जब होता है तो ऐसे लोग बहुत शाय टाइप के होते हैं, बहुत ही शाय। अगर पब्लिक में इनको भेजेंगे और चार बातें कहने को अगर बोलेंगे तो ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि थोड़े शांत और शाय टाइप के लोग होते हैं। बिल्कुल सिग्नेचर और हैंडराइटिंग इनका अपोजिट होता है, और इसका जो असर होता है या ये जो पर्सनालिटी दिखती है वो शाय टाइप की पर्सनालिटी दिखती है। पब्लिक में जा करके चार चीजें अगर स्टेज पे भेजेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का होता है। हैंडराइटिंग इज राइट वर्ड एंड सिग्नेचर इज स्ट्रेट, सीधी सिग्नेचर लिखते हैं, हैंडराइटिंग राइट की तरफ है। देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो अभी से उनको ये आदत लगाइए कि जब भी ये लिखते हैं तो राइट वर्ड लिखना चाहिए, यानी राइट की तरफ झुकी हुई सिग्नेचर, उनकी लिखाई हैंडराइटिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट स्ट्रेट रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन लेफ्ट में झुकी हुई हैंडराइटिंग कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए अगर आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, या आप किसी को अगर एडवाइस करते हैं सिग्नेचर के बारे में, तो उनके घर में भी अगर बच्चे हैं तो उनका हैंडराइटिंग चेक कर लीजिए। कभी भी हैंडराइटिंग लेफ्ट वर्ड यानी लेफ्ट की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, कि हमेशा राइट वर्ड जो हमारा राइट हैंड होता है उस वक्त उस तरफ होना चाहिए। तो ये खास करके आप अपने बच्चों के लिए ये टिप जरूर ध्यान में रखें, उनको अभी से ही प्रैक्टिस कराएं राइट वर्ड या स्ट्रेट लिखने के लिए। तो हैंडराइटिंग जो है वो राइट वर्ड है और सिग्नेचर जो है स्ट्रेट है। ऐसे लोग बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, कोई ऐसा यहाँ वहां से कोई फालतू बात नहीं करते, बहुत ही लॉजिकल बात करेंगे, खुद की बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर लेते हैं, सामने रख लेते हैं, लोगों को वो समझा लेते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी सिग्नेचर मानी जाएगी। अगर सिग्नेचर स्ट्रेट है या राइट वर्ड है तो ये सिग्नेचर अच्छी मानी जाएगी। हैंडराइटिंग लेफ्ट वर्ड है और सिग्नेचर जो है वो राइट वर्ड है, तो ऐसे लोग थोड़े शाय जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना करके, हिम्मत बना करके ये बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो हैंडराइटिंग भले ही लेफ्ट वर्ड है लेकिन सिग्नेचर इनके राइट वर्ड है, तो इस सिग्नेचर पे जो इम्पैक्ट आया है ये फोर्स अच्छा है, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत ये जुटा लेते हैं और बात कर लेते हैं। अदरवाइज ये भी थोड़े शाय टाइप के पर्सन होते हैं। देखिए, ग्राफोलॉजी एक अलग विषय है कि हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें आपको कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इसमें ग्राफोलॉजी का भी मिले। हम आज बात कर रहे हैं सिग्नेचर की, क्योंकि सिग्नेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि सिग्नेचर्स में बदलाव लेके आए और लाइफ में अच्छी अच्छी घटनाएं घटी है। कुछ और चीजें भी होती है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, उनका भी ध्यान देना जरूरी होता है, लेकिन आज कंप्लीटली फोकस है हमारा सिग्नेचर के ऊपर।
तो इस तरह से सिग्नेचर होते हैं। आगे बात करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज में लोग सिग्नेचर करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है श्री राम, श्री लिखा है हिंदी में, राम लिखा है इंग्लिश में। मल्टीपल लैंग्वेज, इनका ये एडवाइजेबल नहीं है। हमेशा डिस्प्यूट में रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, इस तरह का इनका बिहेवियर हो जाता है। इसलिए मल्टीपल लैंग्वेज आप इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं डॉट्स। बहुत सारे डॉट्स आपने देखे होंगे। तो सबसे पहली बात, सिग्नेचर के आगे डॉट लगाना अच्छा नहीं है। सिग्नेचर के आगे डॉट यानी फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यानी स्टॉप, हमारी ग्रोथ को ये स्टॉप कर देता है। इसलिए कभी भी सिग्नेचर के आगे डॉट नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि मल्टीपल डॉट्स डालते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, मल्टीपल डॉट्स होते हैं। तो ये मल्टीपल डॉट्स भी एडवाइजेबल नहीं है। इनके पास बहुत समय होता है, खाली समय बहुत पड़ा है इनके पास, मल्टीपल डॉट्स वालों के पास। इसलिए सिग्नेचर के आगे सिंगल डॉट भी नहीं होना चाहिए, मल्टीपल डॉट्स भी नहीं होने चाहिए। बहुत बार आप लोग में से कई लोग सिग्नेचर के नीचे स्ट्रोक लगाते हैं और उसके नीचे दो डॉट डालते हैं, दो डॉट डालते हैं। तो सिग्नेचर के नीचे दो डॉट डालते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो डॉट, एक भी नहीं, तीन भी नहीं, दो डॉट लगाते हैं, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? अगर सिग्नेचर के नीचे अगर आप स्ट्रोक लगाते हैं, समझ के चलिए कि ABC ये एक सिग्नेचर है, इसके नीचे आपने स्ट्रोक लगा लिया और स्ट्रोक के नीचे जहां पर A है, A के नीचे आपने दो डॉट लगा लिए। ये A है, ये A के नीचे यहां पर दो डॉट लगा लिए, नीचे एक स्ट्रोक लगा लिया और नीचे दो डॉट लगा लिए। डॉट्स इन फ्रंट ये दर्शाता है कि आप लोग अपना जो फ्री का समय होता है वो अपने फैमिली के साथ बिताना पसंद करते हैं। ये दो डॉट ये दर्शाते हैं आगे वाले कि आप जो है वो अपना फ्री वाला समय अपने फैमिली के साथ बिताना पसंद करते हैं। ऑफिस के काम होने के बाद आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, इस तरह से देखा जाता है। अगर ये डॉट बीचों बीच लगा दे, जैसे ABC में बी है, बी फॉर बॉल, बी के नीचे आपने दो डॉट लगा लिए स्ट्रोक के नीचे, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है अपना समय, जो खाली समय है, वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। खाली समय में फोन आ गया फ्रेंड का, तो कम से कम आधा घंटा तो आपने ले ही लिया, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेते हैं, या खाली समय जो है वो दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। इसके बाद दो डॉट्स आखिरी में, जैसे C है, ये C के नीचे आपने दो डॉट लगा लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ये लोग जो अपना खाली समय है वो अपने आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ बिताना पसंद करते हैं। अपने सोसाइटी मेंबर्स हो, अपने क्लब मेंबर्स हो, या जो भी है, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, इनके साथ, जो फ्रेंड हो नहीं सकते, जरूरी नहीं कि वो फ्रेंड है, फिर भी इनके साथ अब लगे रहते हैं। अरे रास्ते में मिल गया,
आधा घंटा उसके साथ बात कर ली। इस तरह से जो खाली समय होता है वो आप वहां पर अपनी सोसाइटी के, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ बिताना पसंद करते हैं। इस तरह से ये डॉट आपको बताते हैं कि पर्सनालिटी कैसी है। तो एक सिग्नेचर देख करके आप दसों चीजें बता सकते हैं। इसका अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें इससे बता सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट के लिए इसको यूज करना है, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करना है। या मेरा इसमें मेरा भी कोई इंटेंशन ये नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं। हम इसलिए कर रहे हैं कि इसमें से बेहतर हम क्या निकाल सकते हैं, राइट? तो इसकी कोशिश करनी है।